हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेडमैन के हिंदी के चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में। दोस्तों मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे ग्रुप में और हमारे चैनल के वीडियोज़ में कमेंट आ रहे थे कि सर जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसकी चैप्टर वाइज हमें सिलेबस की जानकारी दीजिए कि कौन से चैप्टर से क्या क्या आने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर वाइज सिलेबस का जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों अगर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के ट्रेडमैन के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन से इसके रिटन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड जो हमारे ट्रेडमैन में प्रीवियस ईयर के हिंदी और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आपको कराए जा रहे हैं, तो उन क्लास को एक बार आप ज़रूर ज्वाइन करिए। तो दोस्तों जानते हैं आज की वीडियो में हम हिंदी का सिलेबस चैप्टर वाइज क्या क्या रहा है पिछले एग्ज़ाम में। देखते हैं, पहला है जो हमारे पहले अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों वो पूछे जा रहे हैं संधि से। संधि से कितने कम से कम 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जितने भी मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं हम हमारे चैनल पर, उसमें सभी से संधि से एक तो बहुत कम है, अधिकतर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। क्या है उसमें, क्या पूछा गया, संधि से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ संधि विच्छेद ही आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कौन से, किस तरह से, ऐसे जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या है विद्यालय का संधि विच्छेद। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे संधि विच्छेद से। उसमें पूछा जाएगा जैसे विद्यालय का संधि विच्छेद है, दूसरा मान लीजिए कोई और राजेश का संधि विच्छेद क्या है। इस तरह से संधि से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जिसके 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक राइट आंसर होता है, उसका राइट आंसर का टिक आपको करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वर्तनी से कितने क्वेश्चन है, तो वर्तनी से भी हमारे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जितने भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं उन सभी में वर्तनी से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। उसमें क्या पूछा जा रहा है, वर्तनी में शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी को छांटने को आपसे बोला जा रहा है। जैसे क्या है, जैसे मैं आपको दिए गए शब्दों में से गलत वर्तनी का चयन करें, गलत वर्तनी इनमें से छांटनी होगी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे वर्तनी से, जिसमें से आपको बोल सकता है या तो सही वर्तनी का चयन कीजिए या फिर गलत वर्तनी का चयन कीजिए। जैसे आपको ऑप्शन ए शमशान, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी व्यंग्य या फिर ऑप्शन डी आचरण। तो इसमें से क्या पूछा गया, इसमें हमारा गलत वर्तनी पूछा है। इसमें जैसे बी है, ऑप्शन बी में क्या है विज्ञान का ऑप्शन ये है होता है विज्ञान का सही वर्तनी, और ऑप्शन बी में विज्ञान का गलत वर्तनी दिया गया है, तो ऑप्शन बी ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से वर्तनी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे हैं आपसे वर्तनी से। संधि से 2 क्वेश्चन हो गए, वर्तनी से 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दोस्तों आपका विलोम शब्द से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो मैंने आपको ये ऑप्शनल दे दिया है, बट मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मोस्ट ऑफ विलोम शब्द में कितने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि गरल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, गरल शब्द का विलोम शब्द पूछा जाएगा आपसे। उसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आपको उसका विलोम छांटना होगा, किसका, गरल शब्द है, और कोई भी शब्द हो सकता है। ऐसे ही सभी विलोम शब्द को आप अच्छे से तैयारी करके जाएं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके पक्के आने वाले हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपके संधि से 2, वर्तनी से 2 और विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपके पक्के आएंगे। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा मुहावरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मुहावरे से भी आपके 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। मुहावरा क्या है इसमें, जैसे मान लीजिए कागज काला करना, ये क्या है, मुहावरा। ये मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। कागज काला करना, इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। ऐसे ही आपके सामने वहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मुहावरे में कोई भी शब्द रख दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर रखा है कागज काला करना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको इसका राइट आंसर चूज करना होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से इसका एक राइट आंसर होगा, उसको चयन करके टिक करके आपको उसका आंसर देना होगा। तो दोस्तों मुहावरे का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। मुहावरे से भी आपके 2 क्वेश्चन कम से कम आने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक में क्या पूछा है, नेक्स्ट टॉपिक आया है दोस्तों आपका पर्यायवाची से। पर्यायवाची में कितने 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं। पर्यायवाची शब्द को भी अच्छे से तैयार करके जाइए, इससे भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आपके सामने आने वाले हैं। पर्यायवाची से किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए थे, देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसका, जैसे अपमान दिया है, इसका पर्यायवाची शब्द देना है अपमान। अपमान का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, देखते हैं। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी है कुंभकार या फिर ऑप्शन डी अदाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है जैसे ऑप्शन बी में है, इसी प्रकार से आपके रिटन एग्जाम में आएगा। पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए। मोस्ट ऑफ में वैसे तो प्रीवियस ईयर में 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए हैं, बट मैं बोलता हूँ 2 से 3 मान के चलिए। पर्यायवाची को भी अच्छे से तैयार करके जाइए अपने। संधि से 2 क्वेश्चन हो गए, वर्तनी से 2 क्वेश्चन कम से कम, मुहावरे से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आने वाले हैं। 1 से 200 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है सीआरपीएफ पैरामेडिकल का, उसमें आपके उस हिसाब से मैंने आपको ये सिलेबस बता रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्या है ये पर्यायवाची। पर्यायवाची के चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाएँ। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में पूछा है दोस्तों आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय से कम 2 क्वेश्चन, किसी में 1 पूछा है, जैसे बहुत से क्वेश्चन पेपर हैं, किसी क्वेश्चन पेपर में 1 आया है, तो किसी क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन भी आपके उपसर्ग और प्रत्यय से पूछ लिए गए हैं। तो इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, जैसे अति उपसर्ग का प्रयोग, खाली जगह दे दी गई है इसमें, के लिए किया जाता है। अति उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसी प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय को भी अच्छे से तैयार करके जाएं। किसी पे क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, उसमें किसी में 1 क्वेश्चन पूछा है उपसर्ग या प्रत्यय से, या फिर किसी क्वेश्चन पेपर में आपके 2 क्वेश्चन भी प्रत्यय और उपसर्ग से पूछ लिए गए हैं। तो मैं मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन आपके लेके चल रहा हूँ उपसर्ग और प्रत्यय से। तो दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय के भी चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द से जितने भी देखा है मैंने क्वेश्चन पेपर, उसमें मोस्ट ऑफ 1 ही क्वेश्चन देखने को आपको मिला है। अधिकतर 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। किसी क्वेश्चन पेपर में आपको 0 क्वेश्चन है, विपरीतार्थक के कोई क्वेश्चन नहीं आया है, किसी में 1 ही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो क्या है, जैसे विपरीतार्थक शब्द कैसे, जैसे आकर्षण हो गया, आकर्षण का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे घृणा, जुगुप्सा, पलायन या फिर विकर्षण। तो आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से तैयार करके जाएं। हो सकता है आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, जरूरी नहीं है कि 1 भी ना आए, जरूरी नहीं कि 1 ही आए, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाएं। कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा वचन वाले टॉपिक से। इसमें कम से कम 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर के रिटन एग्जाम में। वचन से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में एक वचन का चयन करें। दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक वचन, बहुवचन या कुछ भी पूछ सकता है। बहु हो सकता है इसमें, जैसे हमें एक वचन पूछा है, आपसे हो सकता है बहुवचन पूछ लिया जाए आपके रिटन एग्जाम में। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें क्या पूछा है, जैसे एक वचन पूछा है, एक वचन इसमें से क्या है, ऑप्शन ए में संख्याएं, ऑप्शन बी दिशाएं, ऑप्शन सी है शेर, या फिर ऑप्शन डी में हमारा साधुगण। तो इसमें से एक वचन कौन सा दोस्तों, जैसे इसका राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन सी के साथ में, ऑप्शन सी शेर, संख्याएं, दिशाएं और साधुगण। ये सभी क्या है, ये सभी बहुवचन हो जाएंगे, और शेर जो ये हमारा एक वचन हो जाएगा। इस प्रकार से आपके वचन वाले चैप्टर से भी कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक वाले चैप्टर से कितने, कम से कम एक क्वेश्चन आपके रिटन एग्जाम में पूछा है। किसी जैसे हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर उठाए, हो सकता है किसी में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है किसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसीलिए हम लेकर चलते हैं कि आपके सामने पूछ लिया गया है, इसको लेकर चलते हैं हम। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे से तैयार करें, बहुत छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, इस क्वेश्चन पेपर से, सॉरी, इस चैप्टर से आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, जैसे इन अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं युग्मों में
सॉरी युग्मों की जगह ये युग्मों है दोस्तों, युग्मों में कौन सा युग्म बेमेल है। इसमें बेमेल छोटा सा चैप्टर है, किस प्रकार से बेमेल होता है। जैसे ऑप्शन में ए में दिया है गिरना गिराना, ऑप्शन बी डरना डरावना, ऑप्शन सी सुनना सुनाना, या फिर ऑप्शन डी उठना और उठाना। तो बेमेल कौन सा हो गया दोस्तों इसमें से, जल्दी बताओ टिक करके। तो दोस्तों जैसे कि ऑप्शन बी में इसका ये गलत आंसर दिया गया है, इसका डरना और डरावना, ये डरावना गलत दिया गया है, इस पर होना चाहिए था डराना। तो ये मेल के साथ में हो जाता है, इसलिए डरावना दे दिया तो बेमेल हो गया। अकर्मक और सकर्मक, कम से कम एक क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट वह चैप्टर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा लिंग से कम एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस वाले में पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया है, जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया आपका, निम्न शब्दों में 3 पुल्लिंग और 1 स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, स्त्रीलिंग शब्द को छांटें। क्या है इसमें, स्त्रीलिंग वाले शब्द को छांटना है। इसमें 3 पुल्लिंग हैं और 1 स्त्रीलिंग दिया गया है, जैसे पानी, मोती, घी और कविता। इसमें से कविता क्या है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा और ये तीनों क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके लिंग वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लिंग वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाएं, बहुत छोटा चैप्टर है, आसानी से आप रेडी कर सकते हो इसको। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम से एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस प्रकार से पूछा गया है देखते हैं। थैली में क्या रखा है, थैली में क्या रखा है, वाक्य में प्रयुक्त क्या शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। इसमें सर्वनाम पूछा गया किसका, ये जो क्या है इसका मतलब पूछा है, इस शब्द में क्या का कौन सा सर्वनाम रखा गया है। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, प्रश्नवाचक। क्या का संबंध किससे होता है, प्रश्नवाचक से। इस प्रकार से आपके सर्वनाम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, बट हम लेके चलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस बार रिटन एग्जाम में आपके सर्वनाम चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर की भी अच्छे से तैयारी करके जाइए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आया दोस्तों हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्य। इसमें आपके कम से कम 2 क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाएं, 2 क्वेश्चन मिले हैं, अब की बार हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल जाएं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें शुद्ध का पूछा है, हो सकता है जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, किसी में अशुद्ध भी पूछ ले, अशुद्ध आ जाएगा, किसी में शुद्ध आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। जैसे ऑप्शन ए हमारा, यह काम आप पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी, यह काम आप पर निर्भर है, ऑप्शन सी, यह काम आप पर निर्भर है, ऑप्शन सी, यह काम आप पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इनमें से क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य इसमें पूछा है। शुद्ध वाक्य कौन सा, जल्दी से बताइए। यह काम आप पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए में ये ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये बाकी जो है तीनों गलत हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके शुद्ध और अशुद्ध वाले चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन इस बार कंप्लीट आने वाले हैं। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया दोस्तों आपको रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में 1 से 2 बोला हमने, बट मोस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस बार के रिटन एग्जाम में। पिछली बार में किसी में 1 पूछा है, तो किसी क्वेश्चन पेपर में आपके 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए 1 से 2 क्वेश्चन हमने रख दिए हैं। तो आपका क्या है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आपका दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे ये क्वेश्चन खाली जगह वाला वाक्य दिया है, सहज और जीने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है, तो ये खाली जगह दी गई है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में, जैसे आदर्श, परिश्रमी, नैसर्गिक या फिर अनैसर्गिक। तो इसका राइट आंसर जो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी में, सहज और नैसर्गिक जीने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। इस प्रकार से रिक्त स्थान वाले चैप्टर से आपसे 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक पूछा गया दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कम से कम हर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। किसी में जैसे होता है कि किसी में 1 पूछ लिया, किसी में 2, बट नहीं, इसमें जो आपके हर क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस बारे में पूछे लिए गए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प वाक्य है हमारा वाक्यांश,
जिसकी बाहें अधिक लंबी हों। इस प्रकार से आपके सामने वाक्यांश रखा जाएगा और इसके ऑप्शन रखे जाएंगे इस प्रकार से, दीर्घ बाहु, असाध्य, आजान बाहु या फिर प्रलंब बाहु। ये वाक्य दिया जाएगा आपके सामने और इसके लिए एक शब्द आपको चुनना होगा। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ बाहु, असाध्य, आजान बाहु या फिर प्रलंब बाहु। तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी में आजान बाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे आजान बाहु बोला जाता है। इस प्रकार से आपके सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन, हो सकता है 3 भी आ जाए आपके पास, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर आने वाले हैं। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आया है, सॉरी हर क्वेश्चन पेपर में इसमें 4 से 5, किसी में 4 है तो किसी में 5 क्वेश्चन इस वाले अनुच्छेद पैराग्राफ जो हमारा है इस चैप्टर से रखे गए हैं। किस प्रकार का ये देखो, एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे ये दिया गया है आपके सामने, ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड करना, पढ़ना है। फिर आपके उसके नीचे आपके 4 या 5 क्वेश्चन आपके सामने दे दिए जाएंगे। जैसे कि हमने रखा है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले इस पैराग्राफ को आपको स्टडी करना अच्छे से और इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से देना होगा। इस प्रकार से आपके सामने अनुच्छेद पैराग्राफ का चैप्टर भी रखा गया है। ये हर क्वेश्चन पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। तैयार करने का क्या है कि इस पैराग्राफ में से इसके राइट आंसर आपको छांटने होते हैं। 4 से 5 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैप्टर वाइज हमने आपको इसमें बताए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से इनकी तैयारी कर लें। देखते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हिंदी का चैप्टर वाइज जो भी सिलेबस था हमने आपको इस वीडियो में डिस्कशन करा दिया गया है और हमने आपको यहाँ पर भी ये चैप्टर के नाम दे दिए गए हैं। ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इन चैप्टर को आप टोटल 15 चैप्टर्स हैं, आप अच्छे से इनकी तैयारी करके जाइए। मैं ये नहीं बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 15 चैप्टर की ही तैयारी करिए, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा, ये जो 15 चैप्टर दिए गए हैं आपको प्रीवियस ईयर के रिटन एग्जाम के आधार पर दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको अच्छे से तैयारी करें। प्लस में जो हमारे एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी भी आप अच्छे से कर सकते हैं, जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, रस, छंद, इन सभी को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सॉरी, पर्यायवाची शब्द, जो पर्यायवाची से भी आपके सामने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने शायद इसमें लिखा नहीं है, तो पर्यायवाची चैप्टर को भी आप अच्छे से रीड करके जाइए। इन 15 चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लें। आपका जो रिटन एग्जाम है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 के 30 मार्क आपके पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अगर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेडमैन के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल सीआरपीएफ के लिए प्रीवियस ईयर के हिंदी व जी के रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप उन सभी को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।